आंख के गोले भाग को नेत्र गोलक या आईबॉल, इंग्लिश में क्या हुआ, आईबॉल कहते हैं। ठीक है, अब जस्ट इसके नीचे परत एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं श्वेत परत, यानी हम लोग का आंख के, है ना, नेत्र गोलक के जस्ट पीछे क्या होता है, सफेद एक परत होता है, उसके क्या होता है, सफेद परत, जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्लेरोटिक या श्वेत पटल। ये जो है सफेद मोटे अपारदर्शी चमड़े होते हैं, क्या होते हैं, ये हम लोग का शरीर, हम लोग का जो आंख में जो है सफेद जो परत होता है, ये क्या होता है, अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब होता है उसके आर पार कोई भी वस्तु देख नहीं सकते हैं, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपारदर्शी, यानी उससे प्रकाश आर पार नहीं होता है ना, जिसको हम लोग, तो ये जो श्वेत पटल होता है सफेद मोटे अपारदर्शी चमड़े के बने होते, ये हम लोग का आंख का जो सफेद भाग होता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्लेरोटिक भी बोलते हैं। उसके बाद आता है क्या है, क्वायरेड। क्या होता है, क्वायरेड, किसके, श्वेत पटल के जस्ट बाद जो है एक परत आता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्वायरेड। क्या बोलते हैं, क्वायरेड। ये जो हम लोग का आंख का जो है नीले गहरे भूरे रंग का जो होता है, भूरा रंग बोलते हैं ना, नीली नीली जैसा आंखें, जैसे ऐश्वर्या राय का है ना, ये गाना है, नीली नीली आंखें रंग के। तो ये जो क्वायरेड जो है आगे जाके देखो, ये जो क्वायरेड जो है ये आगे, ये क्वायरेड परत जो है आगे जाके क्या, दो भाग में विभक्त हो जाते हैं, दो भाग में बढ़ जाते हैं। किसमें, एक जो है बढ़ जाता है, यहाँ पे देखिए आप लोग, आइरिस में, किसमें, आइरिस में, और एक है सिलेरी पेशी। क्या है, सिलेरी पेशी में बढ़ जाता है। ये पेशी या सिलेरी पेशी क्या है हम अभी बता रहे हैं आप लोग को। ये जो है क्वायरेड, यहाँ ध्यान दो, ये क्वायरेड परत जो है आगे जाके कितने, दो भागों में, आगे और पीछे दो भागों में बढ़ जाते हैं। ये जो आइरिस क्या है, यहाँ आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये आइरिस है, और ये जो भाग है जिससे नेत्र लेंस, हम लोग का आंख में क्या है, लेंस है, क्या है, उत्तल लेंस। क्या है ये देखो, ये उत्तल लेंस है, क्या है, उत्तल लेंस। वो जो उत्तल लेंस किसमें, सिलेरी पेशिया में लटक के रहते हैं। ये जो हम लोग का नेत्र लेंस है किसमें, किसमें, सिलेरी पेशिया में क्या होते हैं, लटके रहते हैं। समझ में आया। और एक जो भाग होता है क्वायरेड का जिसको हम लोग बोलते हैं आइरिस। क्या है, ये आइरिस, ये डायफ्राम के रूप में कार्य करते हैं। क्या करते हैं, डायफ्राम, यानी हम लोग का जो आंख जो सिकुड़ता है, मुड़ता है ना, फैलता है। जैसे देखना आप लोग ज्यादा धूप में जाएंगे तो आपका आंख क्या होता है, फैल जाता है, और जब रूम के अंदर आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, वो सिकुड़ जाता है। क्या हो जाता है, तो ये हम लोग का जो आंख का फैलना या सिकोड़ना डायफ्राम के रूप में कौन, ये आइरिस करता है। कौन करता है, ये आइरिस। ये आंख का जो ये भाग होता है क्वायरेड परत का, है ना, अगला भाग क्या है, आइरिस। और ये जो क्वायरेड भाग का पिछले भाग से जो क्या है, सिलेरी पेशियां है, उससे जिससे नेत्र लेंस क्या है, लटक के रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सिलेरी पेशिया, है ना। जो आंख हम लोग का क्या है, उसमें लटक के रहता है। क्या है, नेत्र लेंस जो है हम लोग का क्या होता है, लटक के रहता है। और इसी लेंस में जब प्रकाश पड़ते हैं, समझ में आ रहा है, तब हम लोग का है रेटिना पर, कहाँ पे, ये रेटिना या दृष्टि पटल पर क्या करते हैं, तस्वीर बनते, प्रतिबिंब बनते, फोटो बनते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे क्या है, कैमरा में क्या है, कैमरा होता है, और पीछे क्या होता है, कैमरा में क्या होता है, फिल्म होता है, फोटो फिल्म। क्या होता है, फोटो फिल्म। उसी तरह हम लोग का आंख कार्य करते हैं। जैसे आप लोग प्रोग्राम में देखे होंगे, जलसा में, है ना, जलसा में या बहुत बड़े बड़े जो है, जो क्या होता है, फंक्शन होते हैं, वहाँ पे कैमरे लगे रहते हैं, और दूसरे जगह क्या, पर्दा लगा हुआ रहता है। क्या लगा रहता है, पर्दा। तो कैमरा वहाँ पे उसको क्या करता है, वो कैप्चर करता है। क्या करता है, कैमरा उस जगह को कैप्चर करता है, और पर्दे पे दूसरे जगह पे क्या है, पर्दे पर दूसरे जगह पे दिखाया जाता है। उसी तरह हम लोग का जो आंख का जो लेंस है, यहाँ पे कोई भी चीज को क्या करते हैं, देखते हैं। जब उसमें प्रकाश पड़ते हैं तो उसको क्या करते हैं, देखते हैं। और वो देखने के बाद वो कहाँ पे, रेटिना, जैसे वहां पे पर्दा था उसी तरह क्या है, वो रेटिना पे जाके क्या करते हैं, वो प्रतिबिंब वहां पे बनाते हैं। रेटिना पर नेत्र लेंस कहाँ पे प्रतिबिंब बनाते हैं, रेटिना या दृष्टि पटल। क्या बोलते हैं, रेटिना या दृष्टि पटल पे बनाते। और ये जो प्रतिबिंब जो बनाते हैं, उल्टा प्रतिबिंब बनाते। कैसा, उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन हमारे मस्तिष्क में एक पावर रहता है, क्षमता रहता है। क्या रहता है, संवेदना रहता है उसको सीधा करने का, जिससे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी वस्तु को सीधा देखते हैं। लेकिन हम लोग का जो प्रतिबिंब बनता है लेंस में क्या है,
रेटिना पे क्या बनता है, उल्टा, क्या बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन हम लोग का दिमाग में उतना कैपेसिटी है, मस्तिष्क में क्या है, कैपेसिटी है, जिससे हम लोग कोई भी वस्तु को क्या करते हैं, सीधा देख लेते हैं। रेटिना और लेंस के बीच जो द्रव भरा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कचाप द्रव। क्या बोलते हैं, कचाप द्रव, यानी लेंस और रेटिना के बीच ये द्रव भरा रहता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है जल द्रव भरा रहता है, किसके बीच, कर्निया और लेंस। ये लेंस हुआ, ठीक है। उसके बाद ये कर्निया, कहाँ पे है, ये कर्निया, हमारे आँख के सबसे उभरा हुआ भाग, बाहरी भाग, क्या, हमारे आँख के सबसे बाहरी उभरा हुआ भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्निया, यानी श्वेत पटल का उभरा हुआ पारदर्शी भाग। ये भाग जो होता है हम लोग का क्या होता है, पारदर्शी, यानी इससे प्रकाश आसानी से क्या कर सकता है, पार कर सकता है। इसी से प्रकाश क्या है, पार करेगा, कहाँ पे, लेंस पे पड़ेगा। तो ये लेंस और क्या है, कॉर्निया के बीच क्या है, द्रव भरा रहता है। क्या रहता है, एक प्रकार का क्या, द्रव भरा रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जलीय द्रव। क्या बोलते हैं, जलीय द्रव। तो अगर आपको कोई सवाल पूछ दे कि लेंस और कॉर्निया के बीच जो द्रव भरा रहता है उसको क्या बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे, जलीय द्रव। अगर कोई पूछ दे रेटिना, क्या है, रेटिना और लेंस के बीच जो द्रव भरा रहता है उसको क्या बोलते हैं, कचाप द्रव। क्या बोलते हैं, कचाप द्रव। आंख में दोष आ जाते हैं, कमी आ जाते हैं, जिससे हम लोग का क्या है, आंख में बीमारी होता है। आंख का क्या होता है, बीमारी। जैसे निकट दृष्टि दोष, क्या होता है, निकट दृष्टि दोष। क्या होते हैं, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, है ना। ये निकट दृष्टि दोष होता है क्योंकि हमारे आंखों में ये लेंस में इतना क्षमता है, ये जो उत्तल लेंस है ये अलग अलग क्या है, फोकस दूरी से किसी भी वस्तु को देख लेते हैं, है ना। जब इस लेंस में कमी आ जाता है, क्या होता है, जब इस लेंस में कमी आ जाता है तो ये निकट दृष्टि दोष कैसे होता है, जिस आदमी को निकट दृष्टि दोष का बीमारी होता है वो क्या होता है, वो निकट के वस्तु को तो देख लेगा, यानी बगल के वस्तु को देख लेगा, लेकिन दूर की वस्तु को वो साफ साफ नहीं देख सकते हैं। जिससे क्या करते हैं, जब वो बीमारी किसके पास, डॉक्टर के पास जाते हैं, क्या है, चश्मा वाला डॉक्टर के पास जाते हैं, तो क्या करते हैं, उसको पता चलता है इसको निकट दृष्टि दोष है, क्योंकि निकट के वस्तु को तो देख लेता है लेकिन दूर के वस्तु को नहीं देख पाता। तो डॉक्टर क्या करते हैं, इसका उपचार के लिए क्या करते हैं, उपचार के लिए क्या बना देते हैं, उसको एक लेंस बना के देते हैं। ये लेंस क्या बना के देते हैं, ये लेंस। और इस निकट दृष्टि दोष को भगाने के लिए क्या है, निकट दृष्टि के उपचार के लिए उसका जो चश्मा बनाया जाता है, किसका, अवतल लेंस का, किसका, अवतल लेंस का बना होता है। ये अवतल लेंस आप लोग जानते हो, जिसका बीच का भाग क्या होता है, पतला, और क्या है, दोनों ओर क्या होता है, मोटा होता है। तो निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए किसका, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये अवतल लेंस जब इसमें लगते हैं तो इसका क्षमता बढ़ जाता है, इस लेंस का, आंख का लेंस का क्षमता क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे वो क्या कर सकते हैं, अब दूर के वस्तु को भी वो देख सकते हैं, क्योंकि अलग अलग फोकस दूरी से किसी भी वस्तु को आप वो देख सकेंगे। समझ में आया। उसी तरह आदमी में क्या है, दूर दृष्टि दोष होता है। ये जो बीमारी होते हैं, ये जिसको ये बीमारी होता है दूरदृष्टि दोष, ये तो दूर की वस्तु को देख लेगा, लेकिन क्या है, जो बगल का वस्तु है उसको वो देख नहीं सकता, निकट के वस्तु को वो देख नहीं सकता। तो जब ये डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर की कौन चीज का, उत्तल लेंस, ये क्या है, ये उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, तो ये डॉक्टर जो है उत्तल लेंस का चश्मा बना के उसको देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, उसके आंख का क्षमता क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे वो क्या है, अलग अलग फोकस दूरी से उस वस्तु को वो देख सकते हैं। तो ये दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए डॉक्टर किसका, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, जिससे क्या है, दूरदृष्टि दोष क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, दूर हो जाती है।